जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल आपसे बहुत बहुत स्वागत है। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के राउरकेला स्टील प्लांट की तरफ से आईटीआई और डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट के लिए परमानेंट रिक्रूटमेंट निकली है दोस्तों, जिसमें आईटीआई कैंडिडेट के लिए अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी के पोस्ट में 80 पोस्ट पर परमानेंट रिक्रूटमेंट है। अच्छी खासी पोस्ट है। फॉर्म भरे भी जा रहे हैं, हम ऑलरेडी वीडियो के माध्यम से आपको बता रखे हैं, फॉर्म जाके भर सकते हैं। काफ़ी कैंडिडेट के एक सवाल आ रहे थे एग्जाम सेंटर को लेकर के और एग्जाम सिलेबस को लेकर के, क्या हमें पढ़ना चाहिए, कौन कौन से बुक से हम पढ़े जिससे हम तैयारी करें। ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, और चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब किए कर ही लिए कर लीजिए, ताकि इस तरह से अपडेट आपको मिलती रहे। और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल अनिल सर आईटीआई के नाम से है, उसको जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। और अनिल सर आईटीआई ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको कई सारे टेस्ट सीरीज मिलेंगे जो आपको तैयारी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल जो आप सभी के मन में था कि आखिर एग्जाम सेंटर क्या होगा। राउरकेला का रिक्रूटमेंट है, तो क्या राउरकेला में एग्जाम होगा? तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, एग्जाम सेंटर को लेकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन बताया गया कि डिफरेंट सिटी भारत के अलग अलग शहरों में आपका एग्जाम कंडक्ट किया जा सकता है। लेकिन पिछला नोटिफिकेशन में एग्जाम सेंटर भी दिया गया था, सेंटर चूज करने के लिए भी दिया था, लेकिन फिलहाल जो है एग्जाम सेंटर ना चूज करने के लिए दिया और न ही आपको नोटिफिकेशन में प्रॉपर बताया गया है। इन्होंने ये भी बताया कि जो भी टेस्ट सेंटर होगा, जैसे अवेलेबिलिटी होगी वैसा अलॉट किया जाएगा। इनका राइट इनके पास, अधिकार इनके पास है, और किसी तरह कोई चेंज करने का जो रिक्वेस्ट कोई नहीं माना जाएगा। देखिए क्या है ना, यहाँ पे एग्जाम सेंटर अगर एक्चुअली बताया जाए तो यहाँ पे एग्जाम सेंटर ये डिपेंड करता है कि आप कैसे कितने फॉर्म भरे जा रहे हैं, कहाँ से कितने फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसी पे डिपेंड करता है कि आपका एग्जाम सेंटर कहाँ होगा। अगर ऑल इंडिया से अलग अलग स्टेट से कैंडिडेट नई फॉर्म भरते हैं ज़्यादा, तो आपको राउरकेला एग्जाम सेंटर रहेगा, वहीं जाकर के आपको एग्जाम देना पड़ेगा। लेकिन कुछ शहर है जहाँ पे ज़्यादा कैंडिडेट फॉर्म भर दिया, उसके आसपास ज़्यादा फॉर्म भरेगा, तो वहाँ पर भी एक एग्जाम सेंटर बनाया जा सकता है। ये ऐसा निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो है एग्जाम सेंटर जो है आपको राउरकेला द्वारा एग्जाम जब नज़दीक आएगा, एडमिट कार्ड जारी होगा, उसी समय आपको बताया जाएगा। फिलहाल इस पर कोई ओपिनियन दे नहीं सकता है। ठीक है, जहां तक मुझे लग रहा है कि एग्जाम सेंटर फॉर्म जैसे भरा जाएगा उसी शहर के अनुसार दिया जा सकता है। तब पर भी और फॉर्म अच्छे भरे गए तो 7-8 सिटी में आपको एग्जाम सेंटर कराए जा सकते हैं। ठीक है, अब बात आते हैं सिलेबस पे, क्योंकि अच्छी खासी फॉर्म है। उसके पहले आपको बताना चाहे, हम काफ़ी कमेंट देखे कैंडिडेट्स के कि सीटें कम है, सीटें बिक जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो इससे निगेटिविटी से दूर रहिए। देखिए अच्छी खासी सैलरी है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, थोड़ा सा आप तैयारी करिए तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, लोगों के बहकावे में नहीं आना है कि काफ़ी कमेंट हमने देखा, क्योंकि आपसे सवाल हमको ले देना था, क्या कमेंट आ रहा है उसी के अनुसार हमको वीडियो बनाना था। देखे तो काफ़ी अफवाहें भी थे, तो उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको तैयारी रखना है। तैयारी जारी रखिए और एग्ज़ाम दीजिए। उसके लिए आपको सिलेबस आपको अच्छी तरह से बता देना है, और कहाँ से पढ़िएगा, क्या बुक है जो हम आपको सजेस्ट करते हैं। बाकी आप क्या बुक से पढ़ रहे हैं नीचे कमेंट करके भी हमको भी जरूर बताइएगा, जो बच्चे होंगे उनको भी कुछ जानकारी मिलेगी। पहले तो एग्जाम सेंटर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से आपका एग्जाम होगा, जो कि इंग्लिश और हिंदी 2 भाषाओं में होगी। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, एक ही सीवीटी होगा, 2 नहीं होने वाला, एक ही स्टेज होगा। ये क्लियर समझिए कि आपका स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद आपका फिर समझ लिया कि लेटर आ ही जाएगा। तो 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट का समय है। और यहाँ पे ये हम पासिंग क्राइटेरिया नहीं देंगे कि आप पास होना चाहिए, हमको मैक्सिमम नंबर लाना है। जितना नंबर लाएंगे उतना सिलेक्शन बढ़ेगा। पासिंग मार्क्स से कोई दिक्कत नहीं है, नहीं इतना पासिंग मार्क्स होने से भी कोई फायदा नहीं है। 40 नंबर यहाँ पे दिया है तो उससे क्या फायदा, अच्छा नंबर नहीं रहेगा। तो यहाँ देखिए 100 क्वेश्चन है, 90 मिनट का समय है। 100 क्वेश्चन को 2 भागों में बांट दिया गया है। 50 टेक्निकल, जिसको आपसे तो बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। 50 जो है जनरल अवेयरनेस। यही सवाल आ रहा है कि आखिर इसके लिए क्या पढ़ें। जनरल अवेयरनेस तो बहुत बड़ा समुंदर है, खत्म ही नहीं होता है, क्या पढ़ें। तो इसमें देखिए अब तो 3 चीज़ें पढ़नी होगी। पहला तो
स्टील प्लांट के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज कर लीजिए, जैसे कि कौन सीईओ है, क्या टर्नओवर है, क्या कंपनी है, इसके बारे में आपको जानकारी लेना होगा। सेल के बारे में ले लीजिए और साथ ही स्टील प्लांट के बारे में लीजिए, क्या वर्क कैसे करता है, कुछ नॉलेज रखिएगा, तो इसमें से कुछ क्वेश्चन तो जरूर पूछे जाएंगे सेल के लेकर के। दूसरा, आपको उड़ीसा का कुछ जनरल नॉलेज पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और तीसरा, आपका स्टैटिक जीके आपको पढ़ लीजिए, आपका हो जाएगा, ठीक है। और एक और करंट अफेयर आपको जरूर पढ़ना होगा, क्योंकि करंट अफेयर से ज़्यादा नहीं लेकिन तब पर भी 3-4 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो करंट अफेयर के लिए तो हम आपको सजेस्ट कर ही रहे हैं, वही एक गौरव सर करंट अफेयर में आप उनका डेली 1 घंटा का क्लास कर लीजिए, आपको पूरा दुनिया का जो करंट अफेयर है आपको नॉलेज हो जाएगा। और आते हैं जनरल अवेयरनेस को लेकर के कौन सा बुक पढ़ लें, तो रोजगार विद अंकित सर का एक स्टैटिक जीके का बुक होता है, वो पढ़ सकते हैं। या पीडीएफ के रूप में आप अनिल सर आईटी ऐप डाउनलोड करिएगा, तो वहाँ पे हम पीडीएफ भी एक बुक का दे रखे हैं आपको, जनरल अवेयरनेस का बुक है, विथ एमसीक्यू है, और साथ ही चैप्टर वाइज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे पूरा लगभग बहुत सारा यहाँ पे टॉपिक कवर किए गए हैं, ठीक है। इतिहास हो चाहे जितने भी अर्थव्यवस्था, सब लगभग काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको अच्छा खासा पीडीएफ है, इससे आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और जनरल बाकी आपको स्टील प्लांट के लिए ऑनलाइन खोजिए, उसके बारे में कुछ अपने से खोज करिए, उसके बारे में पढ़िए। और उड़ीसा का जीके ज़्यादा नहीं होगा, उसको आप पढ़ लीजिए ऑनलाइन, उसका भी जीके मिल जाएगा। बाकी हमारे पास हम खूब पता करते हैं, हम मिल जाता है, तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे अनिल सर आईटी ऐप पर, यहीं पर आपको पीडीएफ जो है आपको दे देंगे, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पर इसका टेस्ट बनाए हुए हैं, टेस्ट सीरीज चल रहा है। अनिल सर आईटी ऐप डाउनलोड करिएगा प्ले स्टोर पर, तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन फिटर का 2 अभी टेस्ट है, और यहाँ पर आपको इसी में देखने को मिल जाएगा कॉम्पिटिटिव बेस्ड टेस्ट बुक मिल जाएगा। इसमें अभी तो टेक्निकल का ही टेस्ट है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट में भी आपको 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए तो क्वेश्चन का जो बताया नहीं गया कि कितने नंबर का एक क्वेश्चन होगा, लेकिन क्वेश्चन जो 1 नंबर का ही होगा। निगेटिव मार्किंग भी आपकी होगी, ठीक है। यहाँ पे तो निगेटिव मार्किंग फिलहाल तो निगेटिव मार्किंग और मार्क्स के बारे में तो नहीं बताया गया है। फिलहाल आपको ये समझना है 100 क्वेश्चन हैं, 50% टेक्निकल और 50% जो है जनरल अवेयरनेस, इसको कवर करना है। अब टेक्निकल के लिए कौन सा बुक पढ़ लें, हालांकि इसके बारे में आपको बता देते हैं। देखिए, टेक्निकल के लिए आप एक किताब से पढ़िएगा तो नहीं होने वाला है, लेकिन 1-2 तो 3-4 किताब आप रख लीजिए, क्योंकि आप जो ट्रेड का नॉलेज रखेंगे, बेहतर नॉलेज रखेंगे तो ही बेहतर हो सकता है। तो इलेक्ट्रीशियन के लिए हम 2-3 बुक आपको सजेस्ट कर देते हैं, पढ़ लीजिए, पढ़िएगा, रख लीजिएगा, पढ़ते रहिएगा रेगुलर, तो आपका जितने भी एग्जाम होंगे सारे उसी बुक से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो एक आपको यूथ का आता है बुक, जो कि बहुत ही अच्छा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, जो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपको पूरा सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, ठीक है। यूथ का इलेक्ट्रीशियन का बुक। दूसरा, आप कौटिल्य क्लासेस का नाम सुने हो, जोधपुर में है, उनका एक बुक आता है पिंगल सर का, तो वो भी बुक बेहतरीन बनाते हैं, मेरे पास भी बुक है। अगर चाहते हैं कि उसका रिव्यू करें तो हम उसका बुक का वीडियो बना देंगे, नीचे कमेंट करिएगा। लेटेस्ट बुक आया हुआ है, 15 समथिंग क्वेश्चन उसे बताया जा रहा है, तो उसको ले सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन के लिए बेहतरीन है। और तीसरा एक और बुक आप ले सकते हैं रुक्मणी का, लेटेस्ट वाला लीजिएगा। लेटेस्ट आपको उसका जो है 2 उसका मिलता है, मतलब 2 पार्ट में वो बुक है, तो 2 उसका लेना पड़ सकता है, ठीक है। तो 3 तरह के बुक है, आप दोनों 2 मंगा लीजिए या 3 मंगा लीजिए, मंगा करके आप पढ़िए। और सबका हम लिंक देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी जा करके ऑनलाइन परचेज कर लीजिए, या आपके आसपास मिलता है तो वहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है। उसी तरह से फीटर का भी है, फीटर का भी आपको SK झा सर का ले सकते हैं बुक, यूथ का ले सकते हैं, 2 बुक आपको है, उन दोनों को पढ़ सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो है और भी ट्रेड का यूथ का बुक आता है, आप उन सभी बुक में यूथ हमको बेहतरीन इसलिए लगता है क्योंकि वो दोनों भाषाओं में मिलता है, इंग्लिश और हिंदी में भी होता है उसमें, साथ ही साथ आपको वहाँ पे सॉल्यूशन भी मिलता है, तो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाता है, क्वेश्चन भी क्लियर हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम यूथ का सजेस्ट करते हैं, तो हम सबका लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख लिए, बाकी तैयारी करिए। और जनरल अवेयरनेस का भी झंझट खत्म है, जनरल अवेयरनेस से भागना नहीं है कि नहीं जनरल अवेयरनेस है
इतना बड़ा टॉपिक कुछ है नहीं, उस पर आपको करंट अफेयर देख लीजिए और स्टैटिक जीके देख लीजिए, सेल का देख लीजिए, सेल के बारे में बस कुछ उड़ीसा स्टेट के बारे में पढ़ लीजिए, बस आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो इतना तैयारी करिए, बाकी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए समय से। ठीक है, और निकल जाएगा, और इस तरह से और भी वैकेंसी आएंगी। ठीक है, जैसी कोई अपडेट आता तो आपको बताएंगे। फिलहाल मिलता है अगली वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।